створити над Україною безпольотну зону. Хіба це забагато? Це врятувати. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बारहा ये मुतालबा कर चुके हैं कि यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी इस पर नो फ्लाई जोन का इत्तलाक़ करे, मगर अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस हक़ में नहीं हैं। Because that will most likely trigger a full-fledged war between Russia and NATO, causing much more damage and death than we see today. It'll be even worse than the conflict we see today. नो फ्लाई जोन होता क्या है और आलमी बरादरी यूक्रेन के इस मुतालबे को मान क्यों नहीं रही? सादा लफ्ज़ों में नो फ्लाई जोन किसी इलाके की फ़िज़ाई हदूद को तमाम या मखसूस परवाज़ों के लिए बंद कर देना है। अब फ़िज़ा में बैरियर या कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर देना तो मुमकिन नहीं, तो इस पाबंदी पर अमल दरामद होता कैसे है? इसके लिए पाबंदी लगाने वाले मुल्क या इत्तेहाद को खित्ते में अपनी फ़िज़ाई बालादस्ती कायम करनी होती है, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ वो फ़िज़ाई हदूद का मुकम्मल कंट्रोल संभाल सके, बल्कि इसके पास नो फ्लाई जोन की खिलाफ वर्जी करने वाले तैयारों को मार गिराने की सलाहियत भी मौजूद हो। 1991 की खलीज जंग के बाद अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने 2003 तक इराक़ पर नो फ्लाई जोन्स नाफिज किए ताकि जनूब में शिया आबादी और शुमाल में कुर्दों को सद्दाम हुसैन की हुकूमत के फ़िज़ाई हमलों से बचाया जा सके। 1993 से 1995 तक नेटो ने बोस्निया पर और सन 2011 में लिबिया की खाना जंगी के दौरान वहां अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान करदा नो फ्लाई जोन्स नाफिज किए गए थे। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने से क्या होगा? नो फ्लाई जोन का मकसद आबादी का तहफ़्फ़ुज़ है। यूक्रेन पर नेटो का नो फ्लाई जोन यूक्रेनियों को रूस के फ़िज़ाई हमलों से तो बचा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ यूक्रेन की फ़ौज भी अपने लड़ाका तैयारे नहीं उड़ा सकेगी। अमेरिका और नेटो यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन क्यों नहीं बनाना चाहते? यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन नाफिज हुआ तो मुसलसल फ़िज़ाई निगरानी के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होगी, मगर इसके साथ साथ रूसी जहाज़ों को नो फ्लाई जोन की खिलाफ वर्जी करने पर मार गिराने के लिए नेटो अफवाज को तैयार भी रहना होगा। अमेरिका और नेटो हुक्काम का कहना है कि रूस के खिलाफ नो फ्लाई जोन पूरे यूरोप को जंग में धकेलने और तीसरी आलमी जंग को दावत देने के मुतरादिफ है। रूसी सदर ने भी कहा है कि नो फ्लाई जोन में हिस्सा लेने वाले मुल्क जंग का हिस्सा समझे जाएंगे। Секунду будем рассматривать их как участниками военного конфликта, и уже все равно. दिफाई माहिरीन का कहना है कि रूस ने अब तक यूक्रेन पर मिसाइलों के कई हमले अपनी फ़िज़ाई हदूद से भी किए हैं और नो फ्लाई जोन ऐसे हमलों को नहीं रोक पाएगा। नो फ्लाई जोन के इत्तलाक़ के मुतालबे से अब तक के इनकार के बावजूद अमेरिका और नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन को दिफाई साजो सामान और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की सप्लाई जारी है। इसके अलावा अमेरिकी और नेटो अफवाज यूक्रेन की सरहद के इंतहाई करीब पोलैंड में भी तैनात हैं।